हरे कृष्णा। एक बार कुछ मेंढक ग्रुप बनाकर एक जंगल से जा रहे थे। उनमें से कुछ मेंढक रास्ते में एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी सभी मेंढक गड्ढे के पास एकत्रित हुए और उन्होंने देखा कि अब इन दोनों मेंढकों का इस गड्ढे से बाहर निकलना नामुमकिन है। यह सोचकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब वो बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहीं पे मर जाएंगे। तो जो दोनों मेंढक थे उन मेंढकों ने उनकी कमेंट्स को इग्नोर किया और वो बाहर निकलने का प्रयास करते रहे। बट फाइनली उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने प्रयास करना छोड़ दिया। उसे लगा कि शायद वो बाहर नहीं निकल पाएगा एंड कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और वो जो दूसरा मेंढक था उसने अपना प्रयास करना नहीं छोड़ा, वो प्रयास करता रहा। तो फाइनली वो जो मेंढक चिल्ला रहे थे ऊपर से, उन्होंने बोला कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, मर जाओगे। एक उसने लास्ट प्रयास किया एंड फाइनली वो उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल के आ गया। तो उस मेंढक के बाहर आने पर बाकी सभी फ्रॉग्स ने पूछा कि क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तो उस मेंढक ने समझाने का प्रयास किया कि वो बहरा है और उसे लग रहा था कि वो उसे एनकरेज कर रहे थे। तो दोस्तों, हम दूसरों के साथ क्या बोलते हैं, वो किस प्रकार से बोलते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे एनकरेजिंग वर्ड किसी को हेल्प कर सकते हैं उसके जीवन में, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको हमेशा अपने जीवन में मोटिवेटेड रहने के लिए। एंड हमारे डिस्करेजिंग वर्ड्स किसी के जीवन की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो दो प्रकार के शब्द, एनकरेजिंग वर्ड्स एंड डिस्करेजिंग वर्ड्स। तो इंग्लिश में एक कहावत है कि एक फूल इज अनडिस्कवर्ड अंटिल ही स्पीक्स। हिंदी में बोलते हैं कि तीर कमान से एंड बात जुबान से। एक बार निकल जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो भगवत गीता में कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं भगवान ने। जब हम बोलते हैं तो हमें उन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, हमें हमेशा दूसरों के हित में बोलना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को प्लीजिंग हो। चौथा प्रिंसिपल, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों के मन को एजिटेट ना करे, जो दूसरों को अननेसेसरली परेशान ना करे। एंड पांचवा प्रिंसिपल, हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम शास्त्रों के अनुसार बोलें। एटलीस्ट जब हम डिवोटीज की कम्युनिटी में होते हैं तो हमें शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए। यानी कि जो भी हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरी जो टॉक है, मेरा जो प्रवचन है, ये शास्त्रों के द्वारा बैक्ड अप होना चाहिए। सो अभी हमने भगवत गीता के अनुसार 5 जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम बोलते हैं। बट उन जनरल प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं उन जनरल प्रिंसिपल्स की। जब एक टीचर अपने बच्चों के हित के लिए कड़वे वचन बोलता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चों को अच्छा ना लगे, बट क्योंकि वो बच्चों के हित में है, बच्चों के वेलफेयर के लिए है, तो टीचर के पास ये अधिकार है कि वो बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है। सो इट मे नॉट प्लीज टू द माइंड ऑफ द किड्स, बट स्टिल सिंस इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, सो इसलिए टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहे, चाहे बच्चों को उसमें अच्छा लगे या ना लगे। बट टीचर केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बोल सकता है जो स्टूडेंट्स उस टीचर के अंडर में हैं। टीचर के पास बाकी सब लोगों को ऐसे जनरल लेवल पे बोलने का अधिकार नहीं है। सो टीचर फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन। सो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में कि हमें क्या बोलना है, दूसरा कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है एंड कब बोलना है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक।
हमारा बोलना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया फ्रॉम दैट स्टोरी ऑफ फ्रॉग्स, हमारा बोलना किसी के हित में हो सकता है और हमारा बोलना किसी की जान तक भी ले सकता है। इसी प्रकार से हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं, इवन बिग बिजनेसेस में जो डील्स होती हैं, उसमें बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे बोलने की कला सीखते हैं। तो सही ढंग से बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारी रिलेशनशिप्स के ऊपर आता है, हमारे बिजनेसेस के ऊपर आता है, और हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में जब हम लोगों के साथ डील करते हैं उसके ऊपर बहुत प्रभाव आता है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।